राहुल गांधी फिलहाल बिहार में हैं और वो बिहार में कन्हैया कुमार के पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम राजधानी पटना में रखा गया है। राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भारी बवाल हुआ। दरअसल कांग्रेस सांसद की संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कुछ युवक वक्फ बिल को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में पोस्टर लेकर पहुंचे थे। कुछ राहुल से मिलकर उन्हें ये पोस्टर सौंपने के साथ ही कानून को रद्द कराने की मांग करने वाले थे, लेकिन उन युवकों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समारोह स्थल से ही भगा दिया और इस दौरान खूब जमकर हंगामा देखा गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवकों को न सिर्फ राहुल गांधी से मिलने से रोका, बल्कि उन्हें धक्का देकर भगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, युवकों के हाथ में मौजूद पोस्टरों को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए हैं और जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर काफी बदले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा शुरू की है। सभी संगठनात्मक जिलों में 40 अध्यक्ष की घोषणा की है। साथ ही आज बिहार में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि उनका काम बिहार के गरीबों का नेतृत्व करना है। आपको गरीबों दलितों को आगे बढ़ाना है। हम आपको राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको ये काम बिना झिझके, बिना डरे ये काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। सुल्तानपुर में मैं गया, वहां पे चेतराम मोची जी, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा? देखा था? तो मेरी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं वहां जाके बैठ गया। आपका दिखाओ भैया, मुझे क्या करते हो? ये नया आइटम है, सोल्यूशन लगा के ये आपने बनाया? शुरुआत से आपने बनाया? हाँ, गरीब बहुत है साहब, और मजबूर हूँ, धन नहीं है हमारे पास, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे पिताजी यही करते हैं। आप कितने साल से? 2-4 साल हम भी किए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे फंसाया गया है, किस प्रकार से फंसा के रखा हुआ है। मैं गया, 40 मिनट में उनके साथ बैठा। मैंने देखा कि हुनर की कोई कमी नहीं है। उनसे आप कोई भी उनको आप कोई भी जूता दे दो और कहो भैया इसको बना दो, कोई भी हो, मतलब ब्रांडेड जूता हो, ये आपने ये पहना हुआ ये हो, कुछ भी, 2-3 घंटे में वही जूता आपको मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा आप यहां कितने साल से हो? कहते हैं 40 साल से हूं राहुल जी। 40 साल। फिर मुझे देख के कहते हैं राहुल जी ये मेरा बेटा है, अब ये यहां मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा क्यों? और फिर सिर नीचे करके कहते हैं कि राहुल जी 40 साल में मुझे
किसी ने इज्जत नहीं दी। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी थी। मैं यहां आता हूं, सुबह आता हूं, दिन भर काम करता हूं, घर चला जाता हूं। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। अकेले काम कर रहे थे, बेटा कह रहा था मुझे नहीं करना काम, मैं जा रहा हूं, मैं नौकरी करूंगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप अपने काम को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कदम लोगे? एकदम उन्होंने मुझे बोला कि देखिए राहुल जी, मैंने एक मशीन है, मैंने उसकी फोटो देखी थी, अगर वो मशीन मुझे मिल जाए तो मेरा काम डबल हो जाएगा ऐसे ही। तो हमने क्या किया, बहुत महंगी मशीन नहीं थी, हमने किसी राजनेता से वो मशीन डोनेट करा दी और उनको हमने मशीन दे दी। नहीं, अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहर जाइए, ताली बजाने की बात अभी आ रही है। 3 महीने बाद मुझे फोन आता है, चेतराम मोची जी कहते हैं, राहुल जी मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी मेरी अब 2 दुकानें हैं, 10 लोग मेरे लिए काम करते हैं। दस लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरी 2 दुकानें हो गई हैं। मुझे लग रहा है इस मशीन से कि मैं 4-5 दुकानें खोल पाऊंगा। अब चेतराम मोची ने मुझे एक और बात बोली। जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे बोला, राहुल जी यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया। उनकी योजना थी, ट्रेनिंग पे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहां गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था। वो ट्रेनर को, मतलब वो तो ट्रेनर मोची ही नहीं था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कुछ टाइम उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो समझा नहीं तो वापस आ गया। अब आप देखिए, हुनर किसके हाथ में है? चेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेतराम जी ट्रेनिंग के सिस्टम में ही नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो ट्रेनिंग करा ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया? इससे मैंने क्या सीखा? मैंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए, ये पता लगाइए आप कर सकते हैं या नहीं। आईटीआई के सिस्टम में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है, बढ़ई की ट्रेनिंग होती है, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, मोची की ट्रेनिंग होती है, कुम्हार की ट्रेनिंग होती है, ये सब ट्रेनिंग होती है।
तेलंगाना में मैंने चीफ मिनिस्टर को सुझाव दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप सर्टिफिकेशन सेंटर बनाइए। तेलंगाना में लाखों मोची हैं, नेटवर्क है मोची का, उस नेटवर्क के अंदर हुनर है, कैपेबिलिटी है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्रेनिंग इनसे करवाइए। तो हजारों मोची, जो गुरु शिष्य की परंपरा है हिंदुस्तान में, हजारों मोची ट्रेनिंग कराएंगे, सर्टिफिकेशन सरकार करेगी। और जब एक मोची ट्रेनिंग करेगा और उसका शिष्य सर्टिफिकेशन पाएगा, तो मोची के बैंक अकाउंट में सीधा सरकार पैसा डालेगी। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो मारपीट हुई है, उस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ है। जरा मारपीट का ये पूरा वीडियो देखिए आप। देखिए देखिए, कांग्रेस दफ्तर में मारपीट शुरू हो गया।